एवोल्यूशन, द ग्रेट अनफोल्डिंग। दुनिया एक बहुत ही अजीब जगह है जहां हर साइज और शेप के जीवों की भीड़ है। छोटे से छोटे कीड़े से लेकर विशालकाय व्हेल तक पृथ्वी पर जीवन का विविधता देखते ही बनती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये सब अलग अलग जीव कैसे बने? इसका जवाब है दोस्तों, इवोल्यूशन की इंटरेस्टिंग प्रक्रिया में। इवोल्यूशन एक ग्रैंड अनफोल्डिंग स्टोरी की तरह है, एक कहानी जो लाइफ के फैब्रिक में लिखी गई है। यह डांस एक सिंपल येट पावरफुल मैकेनिज्म से ड्रिवन होता है, नेचुरल सिलेक्शन। वे इन एडवांटेजेस ट्रेट्स को अपने ऑफस्प्रिंग तक पहुंचाते हैं और इसलिए कई पीढ़ियों से ये ट्रेट्स पॉपुलेशन में अधिक कॉमन हो जाते हैं। इवोल्यूशन को समझने के लिए हमें जीन्स की माइक्रोस्कोपिक दुनिया में जाना होगा। जीन्स छोटे छोटे ब्लूप्रिंट्स की तरह होते हैं जो किसी ऑर्गेनिज्म को बनाने और मेंटेन करने के इंस्ट्रक्शंस कैरी करते हैं। वे एक बटरफ्लाई के पंखों के रंग से लेकर जिराफ की गर्दन के आकार तक सब कुछ तय करते हैं। ये ब्लूप्रिंट्स माता पिता से ऑफस्प्रिंग तक पास डाउन होते हैं। यह आपके पूर्वजों की तस्वीरों से भरे फैमिली फोटो एल्बम को इनहेरिट करने जैसा है। जैसे आप अपने माता पिता और दादा दादी के साथ रिजेम्बलेंस शेयर करते हैं। लेकिन यहां क्रूशियल पॉइंट यह है, ये ब्लूप्रिंट्स पत्थर की लकीर नहीं है। वे बदल सकते हैं, भले ही बहुत धीरे धीरे, जनरेशन से अधिक। अब आइए मंकीज के ह्यूमंस में इवॉल्व होने के बारे में कॉमन मिसकंसेप्शन को एड्रेस करते हैं। देखिए, एवोल्यूशन एक लिनियर प्रोग्रेशन नहीं है जिसमें एक स्पीसीज सीधे दूसरी में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। यह एक ब्रांचिंग ट्री की तरह है जिसमें अलग अलग लिनिएजेस अलग हो जाते हैं और अपने अपने पाथ्स पर इवॉल्व होते हैं। इसे इस तरह समझें, आप और आपके कजिन्स दादा दादी का एक कॉमन सेट शेयर करते हैं। समय के साथ यह एंसेस्ट्रल लिनिएज स्प्लिट हो गया, जिसमें एक ब्रांच मॉडर्न डे मंकीज की ओर और दूसरा हमारी ओर होमो सेपियंस की ओर लीडिंग हुआ। हम अपने प्राइमेट कजिन्स के साथ एक कॉमन हेरिटेज शेयर करते हैं, लेकिन हम उनके डायरेक्ट डिसेंडेंट्स नहीं हैं। एक्शन में एवोल्यूशन के सबसे स्ट्राइकिंग एग्जाम्पल्स में से एक पेपर्ड मॉथ की कहानी है। औद्योगिक क्रांति से पहले इंग्लैंड में ये मॉथ्स मुख्य रूप से लाइट कलर्ड थे, जो लाइकन कवर्ड ट्रीज के साथ खूबसूरती से ब्लेंड होते थे। हालांकि जैसे जैसे इंडस्ट्रियल पोल्यूशन ने पेड़ों को डार्कन किया, लाइट कलर्ड मॉथ्स पक्षियों का आसान शिकार बन गए। एंटर द पावर ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। मॉथ का एक रेयर डार्क कलर्ड वेरिएंट, जो पहले एक डिसएडवांटेज पर था, अचानक खुद को सूट स्टेन ट्रीज के खिलाफ परफेक्टली कैमोफ्लाज्ड पाया। इन डार्क मॉथ्स के खाने की संभावना कम थी और रिप्रोड्यूस करने की संभावना अधिक थी। अपने ऑफस्प्रिंग को डार्क कलरेशन के लिए अपने जीन्स पास ऑन करते थे। कई पीढ़ियों से पेपर्ड मॉथ्स की पॉपुलेशन नाटकीय रूप से शिफ्ट हो गई। डार्क कलर्ड मॉथ्स प्रमुख रूप बन गए। यह एलिगेंट एग्जाम्पल दर्शाता है कि कैसे एनवायरनमेंट में छोटे छोटे चेंजेस भी रिलेटिवली शॉर्ट पीरियड में सिग्निफिकेंट इवोल्यूशनरी शिफ्ट्स को ड्राइव कर सकते हैं। सेक्शन 5, नेचर्स टूलकिट, अडैप्टिंग टू सर्वाइव। एवोल्यूशन कोई वन साइज फिट्स ऑल प्रक्रिया नहीं है। एवोल्यूशन के मैकेनिज्म्स लगातार काम पर हैं, अनगिनत तरीकों से जीवन को आकार देते और रीशेप करते हैं। अलग अलग प्रजातियां अलग अलग रेट्स पर इवॉल्व होती हैं और नेचुरल सिलेक्शन का दबाव एनवायरनमेंट के आधार पर अलग अलग होता है। जिराफ पर विचार करें। इसकी रिमार्केबली लॉन्ग नेक के साथ पेड़ों में ऊंचे तक पहुंचने के लिए पूरी तरह से अडेप्टेड है, ताकि उन पत्तियों को ग्रेज किया जा सके जो अन्य हर्बीवोर्स के लिए इनएक्सेसिबल हैं। यह एक्स्ट्रॉर्डिनरी एडेप्टेशन रातों रात नहीं हुआ। कई पीढ़ियों से थोड़ी लंबी गर्दन वाले जिराफ्स को एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज प्राप्त होता, अधिक भोजन प्राप्त होता और इसलिए
उनके जीवित रहने और रिप्रोड्यूस करने की संभावना अधिक होती। या एक कमीलियन के जटिल कैमोफ्लाज के बारे में सोचें, जिससे वह अपने सराउंडिंग्स के साथ सीमलेसली ब्लेंड हो जाता है। यह रिमार्केबल एडेप्टेशन चमीलियंस की अनगिनत पीढ़ियों का परिणाम है, जो थोड़े बेहतर कैमोफ्लाज के साथ प्रेडेटर्स को मात देते हैं और अपने एडवांटेजस ट्रेड्स को आगे बढ़ाते हैं। सेक्शन 6 फ्रॉम फिन्स टू फेदर्स, इवोल्यूशंस ग्रैंड थिएटर। फॉसिल रिकॉर्ड विशाल एवोल्यूशनरी हिस्ट्री में एक ब्रेथ टेकिंग ग्लिम्स प्रदान करता है। यह पृथ्वी पर जीवन का एक क्रॉनिकल है जो पत्थर में उकेरा गया है, जो लाखों वर्षों में अविश्वसनीय परिवर्तन और डाइवर्सिफिकेशन की कहानी को प्रकट करता है। इस कहानी के सबसे कैप्टिवेटिंग चैप्टर्स में से एक डायनासोर से बर्ड्स का इवोल्यूशन है। फॉसिल एविडेंस बताता है कि पक्षी छोटे फेदर्ड डायनासोर से इवॉल्व हुए हैं। पंख शुरू में उड़ान के अलावा अन्य कार्यों को करते थे, जैसे इंसुलेशन या डिस्प्ले। समय के साथ ये फेदर्ड डायनासोर्स ने हल्की हड्डियों, अधिक शक्तिशाली उड़ान की मांसपेशियों और पंखों को विकसित किया, जो लिफ्ट उत्पन्न करने में सक्षम थे। ग्राउंड ड्वेलिंग डायनासोर से सोरिंग बर्ड्स में यह ग्रेजुअल ट्रांजिशन असाधारण तरीकों से जीवन को आकार देने और रीशेप करने के लिए इवोल्यूशन की शक्ति का एक प्रमाण है। सेक्शन 7 Why don't monkeys become astronauts? तो अगर इवोल्यूशन एक सतत प्रक्रिया है, तो हम आज मंकीज को ह्यूमंस में ट्रांसफॉर्म होते हुए क्यों नहीं देखते? इसका उत्तर सरल है। इवोल्यूशन किसी विशेष लक्ष्य की ओर प्रयास करने के बारे में नहीं है, जैसे ह्यूमन बनना। यह एक ऑर्गेनिज्म के एनवायरनमेंट द्वारा प्रस्तुत विशिष्ट चुनौतियों और अवसरों के अनुकूल होने के बारे में है। मंकीज पहले से ही अपनी आर्बोरियल लाइफस्टाइल के लिए उल्लेखनीय रूप से अनुकूल हैं। पेड़ों के माध्यम से झूलते हुए, फलों की तलाश करते हुए और जटिल सामाजिक समूहों में सोशलाइज करते हुए। उन्हें मनुष्यों में विकसित होने की कोई आवश्यकता नहीं है और न ही उन्हें ऐसा करने से कोई लाभ होगा। याद रखें, एवोल्यूशन प्रगति के बारे में नहीं है, यह एडेप्टेशन के बारे में है। प्रत्येक प्रजाति लाखों वर्षों के एवोल्यूशन का एक अनूठा और सफल उत्पाद है, जो अपने विशेष इकोलॉजिकल नीश में थ्राइव करने के लिए नेचुरल सिलेक्शन की कठोर शक्तियों द्वारा आकार लेती है। सेक्शन 8 एवोल्यूशंस टाइम मशीन, अ स्लो एंड स्टेडी मार्च। याद रखने वाली एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि एवोल्यूशन एक धीमी और ग्रेजुअल प्रक्रिया है, जबकि हम अपेक्षाकृत कम समय में आबादी के भीतर सूक्ष्म विकासवादी परिवर्तनों का निरीक्षण कर सकते हैं, जैसे कि पेपर्ड मॉथ उदाहरण। नए स्पीसीज को जन्म देने वाले ग्रैंड स्केल परिवर्तन आमतौर पर हजारों या लाखों वर्षों में होते हैं। इसे पर्सपेक्टिव में रखने के लिए कल्पना कीजिए कि आप एक पर्वत श्रृंखला को विकसित होते हुए देखने की कोशिश कर रहे हैं। आप एक दिन, एक साल या एक ह्यूमन लाइफटाइम में भी बहुत बदलाव नहीं देखेंगे। फिर भी जियोलॉजिकल टाइम स्केल्स पर प्लेट टेक्टोनिक्स की धीमी और कठोर शक्तियां पहाड़ों को मीलों तक थ्रस्ट कर सकती हैं। एवोल्यूशन भी इसी तरह काम करता है। सूक्ष्म परिवर्तन अनगिनत पीढ़ियों में जमा होते रहते हैं। अंततः जीवन के नए और विविध रूपों का उदय होता है। यह एक धीमा और मजेस्टिक डांस है, जो समय की शक्ति और प्राकृतिक दुनिया की अथक रचनात्मकता का प्रमाण है। सेक्शन 9 आवर प्लेस इन द टैपेस्ट्री ऑफ लाइफ। एवोल्यूशन को समझना केवल एक एकेडमिक एक्सरसाइज नहीं है, यह जीवन के भव्य ताने बाने में हमारे स्थान की सराहना करने के बारे में है। यह पहचानने के बारे में है कि हम अपने से कहीं बड़ी किसी चीज का हिस्सा हैं। इस ग्रह पर हर दूसरे जीवित प्राणी से इवोल्यूशनरी हिस्ट्री के जटिल वेब के माध्यम से जुड़े हुए हैं। जैसे ही हम पृथ्वी पर जीवन की विविधता पर मार्वल करते हैं, हमें याद रखना चाहिए
कि हम भी इस असाधारण प्रक्रिया के उत्पाद हैं। हम अरबों वर्षों से चली आ रही विरासत के उत्तराधिकारी हैं, जो प्रकृति की उन्हीं ताकतों द्वारा आकार लिए गए हैं जिन्होंने इस ग्रह पर हर दूसरी प्रजाति को जन्म दिया है। इवोल्यूशन को समझकर हम जीवन की परस्पर वर्बुंडनहाइट और अपने ग्रह की जैव विविधता को संरक्षित करने के महत्व की गहरी सराहना प्राप्त करते हैं। इवोल्यूशन के जटिल नृत्य के भीतर ही हमारे अतीत, वर्तमान और अंततः हमारे भविष्य की कुंजी निहित है।